तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अब जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो टकराव है वो शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आम बरगद की लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2027 में इंडी गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ता है या फिर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुद को बरगद का पेड़ बताया, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद ने खुद को आम का पेड़ बताया। और ये जो सियासी पारा है ये चढ़ाने वाला बयान ये माना जा रहा है और गठबंधन से पहले ही ये खींचातानी देखने को मिल रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर सभी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और अब इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, इंडी गठबंधन को माना जा रहा था कि इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, बैठक भी हुई, माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से खींचातानी देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, ये कहीं ना कहीं बड़ा संकेत दे रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत एनडीए के खिलाफ उसने सामने लाए थे। अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी का कहना भी है कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में आपसे ज्यादा मजबूत है और शायद यही वजह है कि जिसको लेकर ये बयानबाजी अब शुरू हो गई है। अजय राय ने कहा है कि हम सियासी बरगद हैं क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से देश में राज किया है और अलग अलग राज्यों में राज किया है, तो कांग्रेस ने खुद को अपना सियासी बरगद बताया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है और समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा है कि हम आम का पेड़ हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये बयानबाजी है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में शुरू हो गई है क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार पेच फंस रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कह रही है कि आप बड़ा दिल दिखाइए और जिस तरह से 2 दिन पहले दिल्ली में बैठक भी होती है इंडिया गठबंधन की, उसमें भी ये तमाम चीजें सामने आती हैं। तो निश्चित तौर पर अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ये बयानबाजी के और रंग देखने को मिलेंगे और निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर, चूंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि जहां पर आपकी उम्मीद होगी जीतने की कांग्रेस की, वहां पर हम आपको टिकट देंगे, लेकिन जो कांग्रेस है वो लगातार सीटों को लेकर अपनी मांग कर रहा है। निश्चित तौर पर जो सीटों का बंटवारा होगा वो जो आला कमान है चाहे समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के, उनके बीच तय होगा, लेकिन जो सियासी बयानबाजी है वो उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। राहुल, देखिए, जो ये आम और बरगद की लड़ाई चल रही है, क्या लगता है इसमें जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर उसके तमाम जो रणनीति है उसमें इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत राहुल, मैं आपके पास वापस आती हूँ। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, देखिए, जिस तरीके से इंडी गठबंधन में अब फूट देखने को मिल रही है, एक तरफ समाजवादी पार्टी खुद को आम का पेड़ बता रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को सियासी बरगद बता रही है, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को आप? देखिए, इंडी गठबंधन ये अवसरवादियों का, मक्कारों का, झूठों का, प्रेमियों का और सत्ता के भूखे लोगों का एक गठबंधन बना था जिसका ना कोई वजूद पहले था ना अब। बार बार ये सिद्ध हो चुका है कि ये इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं थी, ये मौका परस्तों का एक झुंड था जो बिखर गया, बार बार बिखर रहा है, ये बार बार जुड़ रहे हैं क्योंकि सत्ता की भूख बहुत ज्यादा है। और जहां तक ये अजय कह रहे हैं कि सियासी बरगद है, इस बरगद नहीं, ये छुई का पेड़ है। अगर उनके कहे के अनुसार इसे बरगद मान भी लिया जाए तो इसको वंशवाद का, स्वार्थवाद की और नाकारेपन की और समाज विरोधी गतिविधियों की दीमक ने इसको चौपट कर दिया है। ये बरगद नहीं रह गया है, ये जनता से नकारे हुए लोग हैं, जनता से धुतकारे हुए लोग हैं, जनता इनके असली चेहरे को पहचान गई है
और कभी भी अब आने वाले दिनों में आप याद रखना कि कांग्रेस लौटने वाली नहीं है। बेहतर ये हो कि कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस के नेता अपने पुराने कारनामों पर जनता से माफी मांगे, जो उन्होंने जनता को धोखा दिया, देश के साथ अन्याय किया और देश के साथ को अपनी मौका परस्ती में झोंके रखा। ये स्वार्थवाद की कांग्रेस अब कहीं नहीं रही है, ये केवल मीडिया में दिखेगी और बयानों में दिखेगी। अवनीश जी, लेकिन ये बात ना भूला जाए कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जो कांटे की टक्कर है अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी और साफ तौर पे ज्यादा वोटों का फासला नहीं था। देखिए राजनीति में फासले और टक्कर से मतलब नहीं होता, टक्कर तो होती है, चुनाव का मतलब ही टक्कर होती है, पर नतीजे तय करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से प्रधानमंत्री हैं, बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं, देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई और छोर कहीं पता नहीं है और जो गठबंधन था वो तो तार तार हो ही चुका है। अवनीश जी, आप तो कह रहे हैं कि ये सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं तो कहीं ना कहीं यहां से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है और अंदरूनी खींचातानी वहां भी देखने को मिल रही है। देखिए ये केवल हवाई बातें हैं, जो इस तरह की बातें हैं। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और एनडीए गठबंधन की मजबूती का प्रमाण इसलिए भी सामने जनता के है कि एनडीए ने जो कहा है, एनडीए नेतृत्व ने, एनडीए जो कोर कमेटी है जो फैसले ले जाते हैं उसमें पूरे दल पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, कोई डगमग नहीं होते। जो फैसले हों, चाहे कड़वे फैसले भी लिए गए हों, उस पर एनडीए गठबंधन अपनी मजबूती दिखा चुका है, साबित कर चुका है और जनता उसको जान गई। चलिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राहुल का। राहुल, देखिए जिस तरीके से अब ये खींचातानी इंडी गठबंधन में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो होने ही वाला है, लेकिन जिस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही है, इंडी गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था राहुल कि अब इंडी गठबंधन मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, संकेत दोनों तरफ से यही है कि आने वाला विधानसभा चुनाव दोनों पार्टी मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगी, जो कि जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2024 में एक मजबूती के साथ इन्होंने लड़ा था और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की थी। निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर हर गठबंधन में हर चुनाव के पहले ऐसे पेच फंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब पार्टी के बड़े नेता बैठते हैं तो निश्चित तौर पर बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी ये सियासी बयानबाजी शुरू हो रही है, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार वार कर रही है कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन है उसी में आपसी फूट पड़ चुकी है, आपस में एक दूसरे में समझौता नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठा रही है और लगातार बयानबाजी उसकी तरफ से की जा रही है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में चुनाव के पहले ही टूट पड़ रही है, क्योंकि जनता के बीच में भी एक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से उसको लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिली थी, उसका भी बदला लेने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, बयानबाजी है, एक बरगद का पेड़ है तो दूसरा अपने आप को आम का पेड़ बता रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बयानबाजी अभी और आगे बढ़ेगी जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता या सीटों की सहमति नहीं बन जाती। चूंकि समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसका संगठन मजबूत है, उत्तर प्रदेश में वो सरकार भी बना चुके हैं, तो ऐसे में उनकी मजबूती कांग्रेस से ज्यादा है। उसी आधार पर वो सीटों का बंटवारा करेंगे, जहां पर उनको कांग्रेस की जीत दिखेगी, वहां पक्की दिखेगी, वही सीट वो कांग्रेस की झोली में डालेंगे। इसके उलट कांग्रेस ज्यादा सीटों को मांग को लेकर बात कर रही है, इसी को लेकर ये तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की नजर है, बीजेपी निश्चित तौर पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए काम कर रही है। तीसरी बार उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बने, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और निश्चित इंडिया गठबंधन में जिस तरह से तूतू मैं हो रही है, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। चले राहुल,